नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जारी गाइडलाइंस के पालन को लेकर एसडीएम सुरेंद्र कुमार और डीएसपी विधि व्यवस्था सरिता मुर्मू ने आज हीरापुर पार्क मार्केट के सभी दुकानों और मॉल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत देते हुए मास्क लगाकर ही घर से निकलने की चेतावनी दी। तो वहीं कई लोगों को उठक बैठक भी कराया गया, जबकि जहां अत्यधिक भीड़ लगी थी वैसे स्थानों पर कुछ दुकानों को बंद कराने का भी निर्देश दिया गया। एसडीएम ने मॉल संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी आने वाले कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखें और अत्यधिक भीड़ न लगाएं। कोई भी स्टाफ या ग्राहक अगर बगैर मास्क का पाया गया तो आपदा प्रबंधन एक्ट के अनुसार मॉल को बंद कर दिया जाएगा। इसके विषय में बहुत गंभीर है। कुछ गाइडलाइंस कल हम लोग को इशूज हुए हैं। दूसरी लहर में जो कोरोना आई है वो जो सा घातक है, धनबाद यदि संख्या बढ़ी है उसके लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था कि हमारे जितने प्रतिष्ठान हैं, बाजार हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का अनुपालन करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि लगातार हम लोग सड़कों पे गाड़ियों को रोक रहे हैं, मास्क के लिए लोगों से फाइन भी ले रहे हैं, पर बाजार के लोग अभी तक हमारे उतने अच्छे रिस्पॉन्स हमें नहीं दे रहे थे। तो आज मैं डीएसपी और सारी फोर्स की टीम हम लोग यहाँ पे आए हीरापुर का पार्क मार्केट। अधिकांश लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ दुकानदार, कुछ ग्राहक ऐसे थे जो आज भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप सिंबॉलिक रूप से देखे होंगे कि हम लोगों ने 2 या 3 दुकानें बंद किया है, क्योंकि आज हम लोग का पहली एक तरह का इस तरह का मूव हुआ है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज की ओर से सभी थानों में बचाव के सभी उपाय करने और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी थानों में मास्क पहनना, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना और एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने अपील की है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए आमजन ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराएं। कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे राज्य में एक बार फिर सारे जिम को बंद करने के फैसले का धनबाद में विरोध हो रहा है। जिले के जिम संचालकों ने सरकार के आदेश के खिलाफ अपने संस्थान को खुला रखने की घोषणा की है। संचालकों ने सड़क पर उतरकर सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। जिम संचालकों ने गांधी सेवा सदन में बताया कि पिछले लॉकडाउन की अवधि में 8-10 महीने की बंदी ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। ऐसे में उन लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हुआ है। जब हालात में थोड़ा सुधार आने लगा तो वह लोग काफी खुश थे, परंतु राज्य सरकार का मंगलवार को आया आदेश उनके पक्ष में नहीं है। ऐसे में वे लोग जिम को बंद करने की सरकार के जारी आदेश के खिलाफ है। इसलिए इस बार वे कोविड संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करते हुए जिम खुला रखेंगे। हमारे फिटनेस में जो जरूरी है वो बंद करके दूसरा चीज अलाउ है। मार्केट खुला है, वहाँ पे चलेगा। इलेक्शन के लिए जहाँ पे रैली हो रही है वहाँ भी चल रही है, लेकिन हम लोग का जो फिटनेस के लिए हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रखते हैं सबको, वही बंद किया जा रहा है। तो ये बंद ना किया जाए। हाँ, टाइम शेड्यूल दे दिया जाए, कितना समय से इतना समय तक ही चलेगा, कितना जन अलाउ होगा वो भी हम लोग पालन करेंगे। यही सब हम। आप सरकार के फैसले के खिलाफ? जी सर जी। आप अपना जिम खोले रखेंगे? जी। अपना नाम? तो आप लोग क्या इसके लिए पत्राचार भी करेंगे, कहीं लेटर देंगे क्या? बिल्कुल, जो करना होगा हम लोग साथ मिलके ही एक साथ, जितने भी जिम धनबाद के जिम ऑनर हैं जो भी है, क्योंकि बाहर सब जगह पे जिम खुला हुआ है, जहाँ इतना ज़्यादा फैला हुआ है कोरोना, फिर भी जिम खुला हुआ है। हमारे यहाँ नहीं, तो जो हम लोग एक साथ करें, हम लोग का यूनिटी जो है। बागमारा में बीसीसीएल के साउथ गोविंदपुर कोल सीएचपी में देर रात अपराधियों ने बमबाजी की, जिसकी सूचना बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू मौके पर पहुंची। जांच के दौरान बमबाजी की पुष्टि भी हुई है। बताया जा रहा है कि मौके से 3 सूतली बम चलाने के साक्ष्य मिले हैं। घटना के संबंध में सक्षम बीसीसीएल अधिकारी के लिखित शिकायत पर धर्मा बांध ओपी में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि इसी घटना स्थल पर कई महीने पहले भी अपराधियों ने रंगदारी को लेकर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कई लोग को जेल भी भेजा गया था। धर्माबाद ओपी स्थित एसजीएल साइडिंग में सीएचपी मशीन में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा सुतली बम फेंकने की बात आई है। तो घटना की पुष्टि तो हो गई है और अभी जो बीसीसीएल है उसने भी मामले में संज्ञान लेते हुए
रंगदारी की बात सामने आई है, तो इसकी आगे जांच की जाएगी और ये किन कारणों से किया गया है इसका पता लगाया जाएगा। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट में रहने वाली एक युवती ने सिजुआ में कार्यरत एक बीसीसीएल कर्मी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि वो दोनों की मुलाकात जिम में हुई थी, जहां दोनों में दोस्ती हो गई। इसके युवक ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया, लेकिन जब युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक इससे इनकार करने लगा। मजबूरन पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि मामले में आरोपी युवक का पक्ष नहीं मिल सका है, वहीं पुलिस मामले में जांच कर रही है। का झांसा देकर यौन शोषण करने के संबंध में मामला आया है। लड़की है हजारीबाग की रहने वाली, जो जॉब के सिलसिले में धनबाद में रहती है। वो एक सीसीएल कर्मी पे यौन शोषण का आरोप है। लड़की इस्लाम धर्म की है, लड़का हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। मुलाकात के लिए ये लोग बता रहे हैं कि एक जिम में इन लोगों की मुलाकात हुई है और इसी दौरान दोनों के बीच में मित्रता बढ़ी। मामला अभी संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बागमारा के पारजोरिया में 5 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हरि मंदिर यज्ञ मंडल के प्रांगण से एक जल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। यह जल यात्रा पारजोरिया ग्राम का भ्रमण करते हुए नागदा आम बगान होते हुए दामोदर नदी के नागदा घाट तक पहुंची, जहां आचार्यों ने पूजा अर्चना कर संकल्प के साथ जल भरण कार्यक्रम कराया। यात्रा के दौरान भक्त गाजे बाजे के साथ भक्ति गानों पर झूमते दिखे। वहीं वापस यज्ञ मंडप में आकर पंचांग पूजन, मंडप पूजन और प्रसाद वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर से शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाला विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह को स्थगित होने की पूरी आशंका है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के भेलाटांड़ स्थित नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम भी टल जाएगा। राज्य सरकार की ओर से 30 अप्रैल तक सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाए जाने के बाद से यह स्थिति बनी है। धनबाद खनन विभाग ने आज निरसा के चिरकुंडा बड़ाकर नदी घाट पर अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बड़ाकर नदी घाट पर अवैध बालू के भंडार और संग्रह पर खनन विभाग और चिरकुंडा पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां 200 से अधिक बालू की बोरियों को जब्त किया गया। साथ ही बालू तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि खनन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि बड़ाकर नदी घाट से बड़े पैमाने पर बालू का उत्खनन किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ाकर नदी घाट के पास ही बालू का एक बड़ा भंडारण है, जहां बोरियों में बालू को भरकर रखा गया है। इसी सूचना के आधार पर जिला खनन विभाग ने टीम बनाकर चिरकुंडा पुलिस की मदद से छापेमारी की। बरवाडा थाना क्षेत्र के गोरगा गांव में कलश यात्रा के साथ आज से 5 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव से महिला, पुरुष और बच्चियों ने भाग लिया। इस दौरान भगवान की जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो उठा। कलश यात्रा में 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कलश लेकर क्षेत्र का भ्रमण किया। 5 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में मंडप पूजन, महाआरती, श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी लोगों ने पालन किया। यज्ञ 5 दिवसीय हमारे ग्राम गुरगा में
आज से प्रारंभ हो रही है। उसका जल यात्रा कुछ ही क्षणों में हम लोग निकाल रहे हैं और बहुत भव्य तरीके से इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। कोरोना को देखते हुए, कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए और सरकार जिस प्रकार गाइडलाइंस तैयार की है उसको देखते हुए हम लोग इस यज्ञ को सफल कर। झरिया के बोरागढ़ ओपी अंतर्गत भूतगढ़िया मोड़ के ग्रामीणों ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि भूतगढ़िया मोड़ के पास वो लोग ठेला लगाकर 10 सालों से रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन कुछ दबंग लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन के संरक्षण में उन्हें जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है। ऐसे में उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ठेला लगाने वालों ने गुहार लगाते हुए कहा कि जहां पर वह ठेला लगाते हैं वह PWD की जमीन है, जिस पर 144 लागू कर दिया गया है, जबकि उसी स्थान पर कम्मू खान नामक व्यक्ति अवैध भवन निर्माण कर चुका है, जो अपना मकान भाड़े पर चलाता है। उसे भी खाली किया जाए और उन्हें न्याय दें। सभी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। कुछ लोग आए थे, मुझे बोले ठेला हटाओ, मैं दुकान से अकेली थी, तो भी बोले जबरदस्ती तुम हटाओ ठेला, हटाओ ठेला। फिर पापा नहीं थे दुकान पर उस समय। आज क्यों हटाओ ठेला? क्या कर ठेला हटाओ तो उलट देंगे ठेला यहाँ पे। हमको जबरदस्ती कर रहे थे, ठेला हटाओ तुम हटाओ। पापा भी नहीं थे, हमसे कैसे हटता ठेला? हटाओ, जबरदस्ती कर रहे ठेला तुम हटा ही हटाओ। अगर ठेला मत जबरदस्ती बात बोल रहे ठेला हटाओ हटाओ, कल से ठेला नहीं लगाएंगे। यही है कि हम लोग का धंधा बंद कर दिया गया है, समझे। हम लोग को प्रशासन कल आ करके हम लोग को धमकी दिया है, तुम लोग यहाँ से ठेला हटाओ, नहीं तो तुम लोग का ठेला वाला चूल्हा वाला सब तुम तोड़ ताड़ देंगे। तो हम लोग पूछे कि सर कारण क्या है? बोल रहा कारण यही है कि यहाँ 144 धारा लग गया। 144 धारा सिर्फ हम ही लोग के लिए है और बाकी दुकानदारों के लिए नहीं है। सारा दुकान खुला हुआ है, रोड के किनारे की ठेला कोई तो कहीं भी खड़ा करके लगा सकता है। फिर हम लोग को क्यों भगाया जा रहा है? हम लोग को ही पेट पे क्यों लात मारा जा रहा है? आखिर क्या कारण रहा जो सरकार वहाँ पे 144 धारा लगाई है? दबंगों ने द्वारा अवैध निर्माण किया गया। आप कारण रहा जो पुलिस वहाँ 144 धारा लगाया आप लोग का ठेला? के कारण गरीब लोग को रोड के किनारे जो ठेला लगा खा रहा है उसे हटाया जा रहा है। पुलिस जबरन आके बोल रहा ठेला हटाओ। यहाँ क्यों बोल रही है? बोल रहा कि यहाँ जिन्हें खाना नहीं तुम लोग ठेला लेकर यहाँ से भागो ना, ठेला पलट देंगे। इसे जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पे वहाँ पर लड़न खान लोग बनाकर भाड़े पे चला रहा है, उसे कुछ नहीं बोला जा रहा। उन लोग को सपोर्ट किया जा रहा है, गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, 2 दिन से ठेला लगाया नहीं दिया जा रहा है। मधुपुर में 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव है, जिसको देखते हुए चुनाव के दिन उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूरे इलाके में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों के साथ साथ सार्वजनिक बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। झारखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। रांची सिविल कोर्ट में 22 अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान वर्चुअल सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले 7 अप्रैल तक रोक लगाई गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए रोक की अवधि बढ़ाई गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसको लेकर प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीण कुजूर ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जमशेदपुर के भुइयाडी पटेल नगर से एक कुएं में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। शव की पहचान कालिंदी बस्ती निवासी छोटा बाबू के रूप में की हुई है। वह पिछले 3 दिनों से लापता था। आज बस्ती की एक महिला कचरा फेंकने गई तो कुएं में शव देखा। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुटे, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो जंगल में महुआ चुनने गई एक महिला को हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला। वहीं घटना की सूचना के बाद वन विभाग के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतका के परिजनों को फिलहाल 25,000 रुपये मुआवजा दिया। बाकी के 3,75,000 रुपये कागजी कार्रवाई के बाद दिए जाएंगे।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइकिल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जामुरिया के चिचुरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले आर्यन कॉलोनी से सटे इलाके में पानी की एक टंकी ढह गई। गनीमत रही कि रात में घटना होने की वजह से वहां कोई मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि यहां 15 साल पहले इस टंकी से जलापूर्ति होती थी, लेकिन कई सालों से पानी बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि इस टंकी के बन जाने से इलाके में पानी की समस्या दूर हो जाएगी।
পঞ্চায়েতের অন্তর্গত যে আরএন কলোনি সংলগ্ন যে ওভারহেড ট্যাঙ্কটা ভেঙে পড়েছে, এবার সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এই সময় দাঁড়িয়ে থেকে যে 2009-10-এর পরে যেই ওভারহেড ট্যাঙ্কটাকে অ্যাবান্ডন করে দেওয়া হয়েছিল, হঠাৎ কার চাপে এখন কিছুদিন হলো এই ট্যাঙ্কটাকে কেন আবার সেটাতে জল ভরা হয়। এই যে ট্যাঙ্কটা ভেঙে পড়েছে, ঘটনাক্রমে এটা দিনের বেলায় হয়নি, দিনের বেলায় ওখানে হলে প্রচুর মানুষের প্রাণহানি হতো, জীবনহানি হতো। আমাদের গন্ডগোল ছিল, সেটা আমরা এই বিগত 2 বছর ধরে প্রচণ্ড ইয়েতে আমাদের পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বা পিএইচই দপ্তরের চেষ্টায় লাইন মেরামত করে পরে এই পরশু থেকে জল চাপা শুরু হয়েছিল। আজ ট্যাঙ্কিটা আমাদের ওয়াশের কথা ছিল, তারপর থেকে টোটাল এলাকা ফুল জলের পরিষেবা পেয়েছে। কিন্তু কাল রাতে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছি পিএইচই আধিকারিকদের, পুলিশ প্রশাসনকে, বিডিওকে, সকলকে জানিয়েছি। আজকে 11টার সময় পিএইচই আধিকারিকের টিমের আসার কথা আছে। এই যে এত বড় একটা ট্যাঙ্ক এভাবে নষ্ট হয়ে গেল, যে আপনাদের যে পরিকল্পনা ছিল সাধারণ মানুষ ঘরে জল পৌঁছিয়ে দেওয়া, সেটা কি ধাক্কা খেলো? এটা ধাক্কা নিশ্চয়ই একটা ধাক্কা খেলো, কিন্তু তার আগে এই যে আমাদের ট্যাঙ্কিটা এইভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে বিগত যে বামফ্রন্ট সরকার এখানে ক্ষমতায় ছিল পশ্চিমবাংলায়, সেই সময় আমাদের 20 বছরের ট্যাঙ্কিটা কোনো জল চাপানোর ব্যবস্থা করেনি বা কোনো পরিকল্পনাই করেনি। পরিকল্পনা করেছে আমাদের সরকার আসার পর, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটার পেছনে পড়ে আছি। তারপরে এটা পড়ে গেল। তখন কেউ ছিল আশেপাশে? না, ওই আমরা 3-2 ছিলাম। মানে কি আঘাত হয় না? এই ট্যাঙ্ক কত ক্যাপাসিটি ছিল? 1,75,000 গেল। তো এইভাবে ভেঙে পড়লে কারণ কিছু বুঝতে পারছেন? 15 বছর জল তুলিনি, শুকিয়ে গেছে ট্যাঙ্কিটা। তো 15 বছর পর হঠাৎ করে জল কেন তুলতে গেলেন? চারপাশে জলটা দেওয়া হবে বলে ওয়াশ করার জন্য জলটা তোলা হয়েছে। তো 15 বছর তো তুলেননি, ভোটের সময় কেন উঠালো? যে পাবলিক জল পায় কিনা দেখবে। ট্যাঙ্কটা 12 বছর ধরে ব্যবহার হয়নি, সেটা অ্যাবান্ডেন্ট বলে ঘোষণা করেছিল সরকার। এবং বিগত 10 বছরে আমরা কমপক্ষে 5 বার আমরা পিএইচই ডিপার্টমেন্টে গেছি, আমরা ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি এবং লাস্ট আমরা ডিসেম্বর মাসে যাই। তিনি বলেছিলেন এটাকে ডিসমেন্টেল করে দেওয়া হবে, অর্থাৎ ভেঙে পড়ে নতুন একটা ট্যাঙ্ক তৈরি করা হবে। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে জানলাম যে ওই পুরনো অ্যাবান্ডেন্ট পরিত্যক্ত ট্যাঙ্কটাতে জল তোলা হচ্ছে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে জলের হাহাকার, মানুষের যে সমস্যা, জলের সমস্যা উঠে আসছে, সেইটাকে রাতারাতি মিট আপ করার জন্য ওই ভাঙা ট্যাঙ্কটাতেই জল তুলবে। এটার জন্য দায়িত্ব পঞ্চায়েতের প্রধান এবং বর্তমান সরকার। बाराबनी के दोमहानी काटकोल में भाजपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी प्रत्याशी अरिजीत रॉय ने किया, जहां उन्होंने कहा कि हमारी जीत निश्चित है क्योंकि राज्य के लोग अब बदलाव चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के कुल 5 चुनावी कार्यालय खोले गए हैं। যে গাইডলাইন আছে যে প্রত্যেক বিধানসভায় মণ্ডল স্তরীয় কার্যালয় করতে হবে নির্বাচন এবং একটা বিধানসভা ভিত্তিক। আমাদের তো আপনি জানেন নুনিতে বিধানসভা কার্যালয় করা হয়েছে এবং প্রত্যেক মণ্ডলে কার্যালয় হচ্ছে। এটা রাস্তার উপর কাজকর্ম এখান থেকে হবে। আর আমাদের সাংগঠনিক কাজের জন্য আমাদেরই দলীয় কার্যকর্তা আর একটা বাড়ি নেওয়া হয়েছে, ওটা বড় জায়গা আছে, ওইখানে সমস্ত ওয়াররুম থেকে শুরু করে দলীয় সাংগঠনিক আলোচনা বা মিটিং সব হবে, এখানেও হবে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি খুব আছে। মণ্ডল 2 আগে উদ্বোধন হয়ে গেছে, 3, 4 টোটাল 5টা অফিস আমাদের এই বিধানসভায় রয়েছে। আরও কিছু হবে না, পার্টির 5টা মণ্ডল স্তরীয় কার্যালয় হয়েছে এবং বাকি তো আমাদের আছে দলীয়। आसनसोल में अभिनेता जीत चक्रवर्ती के अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके खिलाफ आज सिख समाज के लोगों ने आसनसोल भाजपा जिला कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दुर्गापुर निवासी जीत चक्रवर्ती के विरुद्ध सिख समुदाय के पवित्र निशान खंडा पहनकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। वायरल हुआ वीडियो सबको मालूम है, आप लोग को एक्चुअली हो सके उसका प्रोफेशन है, लेकिन हर प्रोफेशन को हम लोग स्वीकृति नहीं दिया जाता है समाज। तो इस प्रोफेशन में हरकत करते हुए जो उसका तस्वीर आया,
उसमें सिख संप्रदाय के जो लोग आए उसको नजर आया था जो वहाँ से हमारे पास भी आया बनपुर गुरुद्वारा में, जो हमें काफ़ी मैंने दुखित करता है वो वीडियो। इसीलिए उस वीडियो के जो चीज़ हमारी जो धर्म की निशानी है, बहुत पवित्र खंडा, जो वो खंडा पहन के जो अश्लील हरकत उस वीडियो में करते हुए नज़र आ रहा था, उसके लेके हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने आए थे। जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की जो इन लोगों सेंट्रल पार्टी ऑफिस बनी हुई है हाईवे के ऊपर में, यहाँ के जो जिला प्रेसिडेंट है बर्मन साहब, उनको अपना एक कंप्लेन लेटर भी देने आए थे। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने सलानपुर के कई गांव में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। सभी से वोट देने की उन्होंने अपील की। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अरमान भोला सिंह, दीपिका बावरी, फूचू बावरी, बप्पा मंडल सहित कई लोग उपस्थित रहे। বললাম সালানপুর বলছি। কেমন সারা মানুষ সবাই বাড়ি বাড়ি ঢুকছে, সারা বাড়ি বাড়ি ঢুকছে। এখনো মানুষ আপনাকে অনেক অভিযোগ জানাচ্ছে বলে সমস্যা তো থাকবে। একটা রাস্তা হয়েছে, ড্রেন হয়েছে, কল হয়েছে, এবার বাড়ি নেই, কারো বাড়ি হয়েছে তো কল নেই, কারো কল হয়েছে তো এই বাথরুম নেই, কারো মানে বিভিন্ন রকম সমস্যা, কোথাও চাকরি নেই, মানুষের সমস্যা। बांकुड़ा के कोतलपुर थाना के साइतारा गांव में बीती रात एक साथ 8 घरों में चोरी की घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि चोरों ने कई घरों में बेशकीमती गहने, सामान और नकदी पर हाथ साफ किया है। ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चोरी के सामान की बरामदगी की मांग की है। वहीं मामले की सूचना पाकर कोतलपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की खोजबीन में जुट गई है। মৌলভীদা ফোন করে জানিয়েছে সকাল 6:30টায়। ঘটনাটা কি ঘটেছে, কি কি চুরি হয়েছে বলে মনে করেন, মানে জানতে পারলেন? চুরি বলতে আমার এই মতো অবস্থায় প্রশাসনকে কতটা দায়ী মনে করছেন চুরির জন্য? এখন তো পুলিশ যথেষ্ট চাঙ্গা, তবু আপনাদের বাড়িতে চুরি হলো, প্রশাসনের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? চুরি তো আমাদের বাড়িতে শুরু হয়নি, এবার সবার 9 বাড়িতে হয়েছে, সাইতারা গ্রামে অনেক বাড়িতেই হয়েছে। তো এখানে নিশ্চয়ই প্ল্যান চাষবাস। তো কি ছিল আপনার বাড়িতে, এমন কি ছিল যে আপনার বাড়িতে ডাকাতি পড়লো রাত্রে? ছিল বলতে শুনুন, এবারে ওই যে সব জিনিস ছিল, এবারে এখানে আমাদেরকে শোয়া হয়নি, খালি চাবি দিয়েছিল। আচ্ছা, এই আপনাদের যেখানে যেখানে থাকেননি বাড়িতে, সেই বাড়িগুলোতে চুরি হয়েছে, কেউ বাইরে গেছে, তো কি মনে করেন এলাকার কি কেউ জড়িত আছে বলে মনে হয়? এরকম অনুমান তো কিছু বুঝতে পারা যায় না। বাইরের লোক কি করে জানবে আপনি বাড়িতে নেই, অথচ আপনার বাড়িতে চুরি হচ্ছে? কি সামনে একটা বাড়িতে, সে বাড়িতে নেই, তার বাড়িতে চুরি হয়েছে। মাথার টিকলি একটা সোনা, হ্যাঁ, তার সাথে হচ্ছে ওই রূপোর হাত চারটে ছিল, হাতের বালা টালা বা টুকটাক জিনিস ভাঙাচুরা রূপোর সোনার, সেগুলো সব দেখছি একটা জায়গায় ছিল। হ্যাঁ, সকালে উঠে দেখছি। হ্যাঁ, बागमारा के बेनीडी कोल डंप के लोकल सेल कोयला लोडिंग मजदूरों ने भाजपा को छोड़ आज जेएमएम का दामन थाम लिया। स्थानीय जेएमएम नेता कारू यादव और कन्हई चौहान ने एक सभा कर इन मजदूरों को सदस्यता दिलाई। वहीं सैकड़ों मजदूरों ने इस दौरान बाइक जुलूस निकाला। सभी सभा के दौरान अपने संबोधन में वक्ताओं ने स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक और प्रबंधन की मिली भगत से यहाँ के मजदूरों को कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे यहाँ के मजदूर काम का अभाव हमेशा झेलते रहते हैं। यहाँ पे समस्या बताया कि यहाँ पे जितना भी डीओ लगा रहा है, मेन मजदूरों की समस्या कोयला है। कोयला यहाँ पे बीसीसीएल प्रबंधन की अब मिली भगत से यहाँ पे बेनीडी में, कुलियरी में कोयला ही नहीं डिस्पैच किया जा रहा है, जिसके चलते मजदूर भूखमरी की कगार में। जी हाँ, यहाँ मजदूरी बिचौलिए कुछ ऐसे हैं
अब लोग को तो खुद ही पता है, ये सारे लोग बिचौलिए आज से 10 से 15 साल से जो उत्पन्न महामारी के उत्पन्न ये पैदा किए हुए हैं, वही लोग सारे खा जा रहे हैं मजदूरों के पैसे। लोग के पास में आया तो हम लोग इन लोग को दुख दर्द को समझे और आश्वासन देते हैं। अरुण यादव जी जो बोल रहे हैं कि हेमंत जी का सरकार है, ये सत्य है, ये हेमंत जी का सरकार है, यहाँ किसी प्रकार का रंगदारी नहीं चलेगा। अरुण भाई जो अभी बोले कि डीओ होल्डर भी खौफ डीओ लगावे, उसमें पूरा यहाँ का मजदूर, यहाँ का मुंशी पूरा डीओ होल्डर का साथ में है। यही नहीं, पूरा बंगवारा विधानसभा में लगावे डीओ, उसके साथ देने के लिए पूरा टीम हम लोग का। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बागमारा वीडियो सुनील कुमार प्रजापति ने प्रखंड के विभिन्न इलाकों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बागमारा और बरोरा थाना के प्रभारी भी दल बल के साथ उपस्थित थे। इस दरमियान बाजारों दुकानों में लोगों को कड़ी हिदायत भी दी गई, भीड़ न लगाए, खासकर बैंकों में जाकर मास्क चेक किया गया। साथ ही बैंक प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि मास्क नहीं पहनकर आने वाले लोगों को बैंक में प्रवेश ना होने दें और ना किसी प्रकार की सेवा दें। लगातार अखबार में, टीवी में, विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोगों को संदेश दी जा रही है। उसी प्रकार से राज्य सरकार और तदनुसार जिला प्रशासन की तरफ से जो हमें संदेश मिला है कि आदेश मिला है कि मास्क चेकिंग अभियान चलाना है। और लोगों को हर हालत में जहां पब्लिक प्लेसेस हैं उस जगह पे जहां लोगों का जमावड़ा होता है, मास्क के जगह। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।